हेलो बच्चों, मैं अनूप सर। आप सभी को अनूप कुमार क्लासेस में स्वागत है। आज मैं क्लास 4 का मैथ लाया हूँ। फोकस ऑन मैथमेटिक्स, किताब का नाम है फोकस ऑन मैथमेटिक्स और राइटर का नाम है अंजना अरोरा गोस्वामी। क्लास 4 का है। देखिए, कल मैं 11.3 तक आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। 11.1 से 11.3 है ना। पूरा किताब को ख़त्म कर दूंगा, एक है ना। 1.1 से है ना, 1.1 से पूरा जहाँ तक चैप्टर है आपको ख़त्म कर दूंगा। ये हम बीच से उठाए हैं चैप्टर, कहाँ से बीच से उठा के आपको बना रहे हैं, है ना। डायरेक्ट 11.1 से बना रहे हैं, है ना। देखिए 11.3 तक कल ख़त्म हो चुका था। आज 11.4 में चलेंगे। आज 11.4 में चलेंगे। 11.4 है ना। देखिए 11.6 11.4 देखते हैं कहाँ पर है। देखिए कल 11.3 तक खत्म हो गया था। क्या करता है, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैविंग डिनोमिनेटर 8 है ना। आपको डिनोमिनेटर 8 रहना चाहिए, है ना। आपका ऐसा इक्विवेलेंट लेना है, मतलब समतुल्य लेना है। तो आपको कितना से नीचे में गुना करना पड़ेगा, 2 से, तो ऊपर में भी 2 से। क्या जो 2/8 हो जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। आपको 8 लेना है डिनोमिनेटर, तो कितना से, नीचे में 4 से, तो ऊपर में भी 4 से, ऊपर में 4/8 हो जाएगा। इस तरह से आप बना लीजिएगा, है ना। डिनोमिनेटर होना चाहिए 8, तो नीचे में 2 से, तो ऊपर में भी 2 से, तो 6/8। इस तरह से आप बना लीजिएगा मैथ को। 2 नंबर में क्या कहता है जी, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैविंग न्यूमरेटर 6। न्यूमरेटर मतलब ऊपर में होना चाहिए 6, तो ऊपर में कितना से गुना कर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6 से, तो नीचे में भी 6 से, तो ऊपर में 6/24। हमको लाना है ऊपर में 6, क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर बोल रहा 6 है ना, अंश बोल रहा 6, तो नीचे में ऊपर में 3 से, तो नीचे में भी 3 से, है ना। तो हो जाएगा 6/15। ऊपर में 6 लाना है, तो ऊपर में क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर बोल रहा 6, तो ऊपर में 2 से, तो नीचे में भी 2 से, 6/40। इसी तरह से आप बना लीजिएगा। तीसरा नंबर में क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर तीसरा बोल रहा है कि चेंज ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैविंग द डिनोमिनेटर, है ना। आपको डिनोमिनेटर 32 लाना है ना। इस तरह चेंज करना है इसको कि डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए 32, तो नीचे में कितना से, डिनोमिनेटर में कहा जी, डिनोमिनेटर कहा था नीचे में 16 से, तो ऊपर में भी 16 से, 16/32 है ना। डिनोमिनेटर कहेगा तो नीचे इक्विवेलेंट हो रहा है कि इक्विवेलेंट करना है, मतलब समतुल्य, इसके बराबर। तो क्या, नीचे में 8 से, तो ऊपर में भी 8 से, है ना। इक्विवेलेंट कर दिए, है ना। इसको नीचे में 4 से, तो ऊपर में भी 4 से। जितना नीचे में गुना करेंगे उतना ऊपर से भी गुना करेंगे, है ना जी, मल्टीप्लाई करेंगे। देखते हैं 4 नंबर में क्या कह रहा है, बोल रहा है चेंज ईच ऑफ द फ्लोइंग फ्रैक्शन टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैविंग ए न्यूमरेटर 48। आपको 48 अभी लेना है, क्या, न्यूमरेटर लेना है। इस बार न्यूमरेटर लेना है, इस बार क्या लेना है, इस बार आपको न्यूमरेटर लेना है ना। इस बार क्या कह रहा है, 48 न्यूमरेटर होना चाहिए, है ना। इस बार 48 न्यूमरेटर, अगला बार था डिनोमिनेटर 48 रहना चाहिए। क्या, न्यूमरेटर तो ऊपर में 48 से, तो नीचे में भी 48 से। गुना करने के बाद जितना आएगा उतना लिख दीजिएगा। 48 गुने 3 कितना आएगा जी, 144 आएगा, है ना। ऊपर में हमको लाना है 48, तो 24 से, नीचे में भी 24 से, ऊपर में आ गया 48 आ गया, नीचे में जो आ जाए ऊपर में आना चाहिए। न्यूमरेटर बोल रहा है 48, तो ऊपर में आना चाहिए, नीचे में आए चाहे ना आए, है ना। ऊपर में 16 से तब 48 आएगा, तो नीचे में भी 16 से क्या हो जाएगा 48, ये हो जाएगा कितना 64। इस तरह से आप बना लीजिएगा। देखिए इस बार इसको इसमें ज़्यादा देते हैं, क्या करेंगे, इस बार डिवाइड करके 48 लाएंगे, है ना। तो ये नीचे में भी डिवाइड करना होगा। इस तरह से आपको बन जाएगा, है ना। अगर ज़्यादा है तो उसको भाग करके कम किया जाएगा, है ना। उसको डिवाइड करके कम किया जाएगा। और आप फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 6/10। आपको 6/10
आपको लाना है ना, फाइंड द इक्विवेलेंट, इसके समतुल्य लाना 6/10। तो आप न्यूमरेटर 12 है, इसको इस देखिए इस नंबर दिया, फ्रैक्शन आपको दिया हुआ, आपको न्यूमरेटर लाना है 12। इस तरह से कोई सवाल पूछा गया है। तो 6/10 है, हमको न्यूमरेटर बोला, न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला अंश होना चाहिए, तो ऊपर में 2 से, तो ऊपर में 2 से 12 आ जाएगा, नीचे में भी 2 से करना पड़ेगा, 20 आएगा। इस तरह से आपका एक आंसर हो गया। अब रिवर इसी का हम ये आपका क्वेश्चन है, इसको अभी लाना है डिनोमिनेटर 5, 6/10 है, तो कितना में आपको भाग करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा इसको, तब ना आएगा जी। 2 से भाग करेंगे तो नीचे में आएगा 5, क्योंकि डिनोमिनेटर बोला था, डिनोमिनेटर नीचे रहता है, तो ऊपर में भी 2 से करेंगे 3। अब रिवर न्यूमरेटर 18 आना चाहिए, 18 न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला है ना, न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला, तो ऊपर में कितना से गुना करेंगे जी कि आएगा तो 3 70, ऊपर में 3 70, नीचे में भी 3, 18/30। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 6 नंबर में क्या कह रहा है बच्चों, 6 नंबर में क्या कह रहा है ना, 6 नंबर में क्या कह रहा है, और आप फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5/8। 5/8 को आपको इक्विवेलेंट करना है, जिसका डिनोमिनेटर 16 होना चाहिए। 5/8 को आपको इक्विवेलेंट करना है, इक्विवेलेंट में समतुल्य उसके बराबर है ना, जिसका डिनोमिनेटर 16 आना चाहिए। नीचे में 2 से, तो ऊपर में भी 2 से, 10/क्या हो जाए 60 है ना। यहाँ आपको 25 लाना है ना, कहाँ न्यूमरेटर 25 लाना है, 5/8 है ना, ऊपर में न्यूमरेटर ऊपर में न रहेगा 5 से, तो नीचे में भी 5 से, तो 25/40 इस तरह से आपको बना ले जाए। डिनोमिनेटर 80 लाना है, अरे डिनोमिनेटर 80 लाना, 5/8 है, अब डिनोमिनेटर बोल रहा है 80 लाना है, तो नीचे में 10 से, क्योंकि डिनोमिनेटर बोल दिया था, ऊपर में भी 10 से करना पड़ेगा। ऊपर में कुछ भी है, नीचे में डिनोमिनेटर बोल दिया 80 आना, तो 80 आना लाना पड़ेगा है ना। देखिए 7 नंबर सवाल क्या कह रहा है बच्चों, 7 नंबर पर राइट द नेट फॉर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आपको 4 इक्विवेलेंट नंबर लाना है ना, जो फ्रैक्शन में रहना चाहिए, फ्रैक्शन मीन में रहना चाहिए। तो इस तरह से देखिए ना, इसको क्या किया गया पहले समझिए। 2/5 है ना, तो इसको 2 से गुना किया गया है, इसके बाद 3 से गुना किया गया इसको, उसके बाद 4 से, उसके बाद हम कर देंगे 5 से है ना, 10/क्या हो जाएगा 25 है ना, फिर 6 से करेंगे तो 12/30 हो जाएगा है ना। फिर क्या करना होगा 7 से 14/क्या हो जाएगा 14/35 हो जाएगा, फिर 8 से 16/40 हो जाएगा। इस तरह से आपका हो जाएगा है ना, इस तरह से आपका हो जाएगा। इसी तरह से आप ये इसको बना सकते हैं। आपको इक्विवेलेंट में कहा 5 बार कि 4 बार बोला, इसके 4 गो इक्विवेलेंट निकालना है। तो कैसे करेंगे है ना, इसको मान लीजिए इसको तोड़ दे, पहले छोटा कर दीजिए ना, क्या है नंबर, इसको तोड़िए। देखिए तो ये 7/8 है ना, 7/8 इसका अब समतुल्य 7/8 है ना, इसी का समतुल्य ये लिखा हुआ है, इसको भी तोड़िएगा तो वही आएगा, इसको भी तोड़िएगा तो वही आएगा है ना। अपने मन से हम कुछ भी बना सकते हैं, हम 10 से गुना कर सकते हैं, नीचे में भी 10 से, ऊपर में मान चलिए कि हम 100 से कर सकते हैं, नीचे में भी 100 से है ना। ऊपर में मान चलिए 1000 से, तो नीचे में भी 1000 से, इस तरह से भी आंसर आ सकता है ना। ऊपर में 10,000 से, तो नीचे में भी 10,000 से, इस तरह से भी आंसर आ सकता है ना। अपने मन से आप कुछ भी गुना से कर सकते हैं, जितना ऊपर से तो उतना नीचे से भी करना पड़ेगा है ना। इस तरह से आपको करना पड़ेगा। इक्विवेलेंट बोल देगा तब, इसको भी कर दीजिए। इसको देखिए, इसको पहले किया है कितना, पहले इसको देखिए, इसको है कितना वो देखिए, ये है कितना 2 से कटिए ना, 4 बार में 2 से कटेगा 5, 4/5 समझिए, भी कटेगा तो 4/5 ही आएगा, इसको कटेगा तो 4/5 ही आएगा, इसको भी कटेगा तो 4/5 ही आएगा। 8 4 जो 32, 8 5 जो 40 है ना। तो मान चलिए इसको जितना से गुना कर सकते हैं, हम 10 से कर दे रहे हैं, कितना आ जाएगा, ये इतना हो जाएगा कि हम कर देंगे 100 से है ना। इसी तरह से हम 1000 से, इसी तरह से
10,000 से, मगर जितना ऊपर से भी गुना करेंगे उतना नीचे से भी गुना करना पड़ेगा, है ना। ये आपका आंसर। इसी तरह से आप बी और डी बना लीजिएगा। ए और डी लगता है, ए और सी हम बना चुके हैं, है ना। देखिए अगला सवाल क्या कर रहा है बच्चों, अगला सवाल बोल रहा है राइट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग फ्रैक्शन, है ना। आपको क्या राइट ऑफ द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ईच ऑफ द फ्लोइंग फ्रैक्शन, है ना। क्या कह रहा है, सबसे पहले सवाल समझिए। बोलता है इक्विवेलेंट को फ्रैक्शन में करना है, क्या करना है, राइट द 4 इक्विवेलेंट, सॉरी 4 को इक्विवेलेंट निकालना है। क्या केवल निकालना है 4 को, है ना। तो आप इसको 1/3 को एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार लिख दीजिएगा, है ना। राइट 4 इक्विवेलेंट नंबर आप, है ना, प्रत्येक का निकालना है। पहले एगो के निकाल के देख लेते हैं। मान चलिए आप 1 छोड़ा के 2 से कर दीजिएगा, क्योंकि 1 से कीजिएगा तो वही को आएगा। 3 से कीजिएगा, अपने मन से 4 से भी कर सकते हैं, या 10 से भी कर सकते हैं। अगर 10 से करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा होने दीजिए, है ना। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, इसको भी इस तरह से लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको काटिएगा नहीं तो 1/3 आएगा। इसको काटिएगा, इसको काटिएगा, इसको काटिएगा, सब इसका क्या है, समतुल्य है, क्या है, इसके बराबर है ना। काटिएगा तो इसके ही बराबर सब आ जाएगा। इस तरह से आप इसका बना लीजिएगा। अपने मन से 4 बोला है तो 4 बार उसको लिख दीजिएगा, जितना मन करे उतना से गुना कर दीजिएगा। 10 से गुना, 11 से, 12 से, 13 से। अगर भारी से गुना कीजिएगा तो आपको ज़्यादा कठिनाई होगा, इसलिए आप सिंपल से गुना कीजिएगा। पहले 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, है ना। इस तरह से जितना ऊपर से उतना नीचे से भी, है ना। चलते हैं 8 नंबर। समझिए कि कुछ और दिया होगा अगला पेज में, ये पेज में हटा नहीं, इसलिए अगला पेज में दिया होगा। हम लोग चलते हैं 8 नंबर में, है ना। 8 नंबर में देखिए 11.7 है, 11.7 देखिए यही वो सवाल है ना। जो आधा इसमें था, आधा इसमें है, सब कुछ। अब 9 नंबर में चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक बॉक्स बोला, फिल इन द बॉक्स। आपको बॉक्स को भरना है, तो कैसे बनाइएगा बच्चों, किस तरह से बनाइएगा, किस तरह से ना। फिल इन द बॉक्स, ऊपर वाला सवाल जो आधा था उसको आप लोग बना लीजिएगा, है ना। देखिए 5 3 जा 50, 3 बार में मल्टीप्लाई होगा, 3 बार में होगा। नीचे से इधर से 2 बार में मल्टीप्लाई, इधर से भी आप 2 बार में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। इधर से 9 बार में मल्टीप्लाई, इधर से भी 9 बार में मल्टीप्लाई, इधर से 8 बार में, इधर से भी 8 बार में, है ना। इस तरह से बना लीजिएगा। देखिए इस तरह से 3 बार में, तो ऊपर से भी 3 बार में, है ना। ऊपर से 10 बार में, तो नीचे से भी 10 बार में। इसी तरह से आप खुद बना लीजिएगा। ऊपर से 9 बार में, 9 9 81, तो नीचे से भी 2 9 18, इस तरह से आप बना लीजिएगा। 10 नंबर में चलते हैं। देखिए 10 नंबर, 9 नंबर आप बना लीजिएगा। पूरा उम्मीद है कि आप लोग बना लीजिएगा, है ना। बोलता है रिड्यूस द फॉलोइंग द फ्रैक्शन ऑफ द देयर लोएस्ट टर्म। लोएस्ट टर्म में आपको करना है। लोएस्ट टर्म में कैसे करेंगे जी बच्चों, है ना। इसको काट दीजिए, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, ये तुम लोएस्ट टर्म में, इसके बाद कटेगा ही नहीं। 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, 5/9 हो जाएगा। इसको काटिए, 2 9 जा 18, है ना, 2 9 जा 18, और 9 से कट दिए, 9 से नहीं, अच्छा पहले 2 से कटिए, 9 आई 18 बार में, फिर क्या होगा, फिर 9 से कट जाएगा, 9 1 जा 9, 9 2 जा 2, 1/2 आ जाएगा। इसको 1/2, है ना। सब इसी तरह से आप काट लीजिएगा। पूरा विश्वास है कि आप इसी तरह से सब काट लीजिए। देखिए ना, 7 7 काटा, 7 3 जा 21, 7 9 जा 60, 3/9, इसको आउट कट जाएगा, 1/3 बार में कट जाएगा, 1/3 बार में। 21 से भी कट सकता था डायरेक्ट, है ना, 21 से भी कट सकता था 1/3 बार में। किसी तरह बना लीजिएगा आप, किसी तरह काट लीजिएगा, सॉरी किसी तरह से काट लीजिएगा, है ना। बड़ा टेबल से भी काट सकते हैं, छोटा टेबल से भी काट सकते हैं। चलते हैं। बोलता है चेक वेदर ईच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ द फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट। आपको जांच करना है कि जो पेयर है, जो जोड़ा है, वो क्या समतुल्य है या नहीं। तो देखिए आपको जांच करने के लिए सबसे पहले ये तो कटा हुआ है खुद ही जी, इसको कटिए, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, एन 2/3, एन 1/7 है। ये इक्विवेलेंट है नहीं, बराबर है, समतुल्य है नहीं है, तो नो।
नोन लिख दीजिएगा। इसको देखिए 5 4 जा 20, 5 9 45 ना, इधर 4/9 है, इधर 4/9 है, यस इक्विवेलेंट है ना। इसी तरह से आप बना लीजिएगा। इसको देखिए 9 4 जा 36, 3 4 जा 12, देखिए इक्विवेलेंट है, यस। इसी तरह से आप इस एक्सरसाइज को खत्म कर दीजिएगा, है ना। आप एक्सरसाइज ये खत्म हो चुका है। अगला एक्सरसाइज में हम लोग चलते हैं। अगला एक्सरसाइज क्या है बच्चों? अगला एक्सरसाइज 11.6 में चलते हैं। 11.4 का था, 11.5 में चलते हैं। 11.5 में 11.5 क्या कर रहा है बच्चों? 11.5 देखिए 11.5 क्या कर रहा है? 11.5 क्या कर रहा है? बोल रहा सेडेड द पार्ट्स एंड ऑर्डर टू कंपेयर पुट ग्रेटर देन लेस देन इक्वल का साइन, है ना। इस तरह से आपको बोला कि ग्रेटर देन और लेस देन का प्रयोग करना है। इक्वल का ही दिया ही नहीं, है ना। तो आपको इक्वल का दिया हुआ नहीं साइन है, तो इसको आपको कौन बड़ा है देखिए ना। इसमें इसको काटे 1/3 है, ये 1/2 है ना। अरे 6 घर में 2 घर आपको सेपरेट करना है, 1 2, ऐसे 6 घर में क्या घर? 3 घर रखना है, सिर्फ छाया करना है। कौन बड़ा होगा जी? कौन बड़ा होगा? इसमें देखिए ना कि 6 घर है तो 3 घर रंगेगा, 6 घर में 2 घर रंगेगा। कौन बड़ा है आपको? कौन बड़ा है? देखिए नीचे वाला बराबर आता है ना, जब डिनोमिनेटर बराबर तो जो बड़ा से बड़ा, ऊपर में जो बड़ा से बड़ा, ऊपर वाला बराबर आता है ना, ऊपर वाला बराबर, तो नीचे इसको देखिए ऊपर वाला बराबर रहेगा ना, तो नीचे में जो छोटा रहता है वही बड़ा हो जाता है। इस तरह से आप साइन कर दीजिएगा, है ना। बोला यस, अगर सही है तो यस दीजिए और ना तो नो लिखिए। ये देखिए नीचे वाला बराबर है तो ऊपर में जो बड़ा है तो वो बड़ा है, सही बात है, यस, है ना। ऊपर में बराबर रहेगा तो नीचे में जो छोटा रहेगा वही बड़ा रहता है। ये देखिए इसको बड़ा कर दिया तो ये नो है ना। ध्यानपूर्वक सुनिए, ऊपर में जब बराबर आता है ना तो नीचे में जो छोटा है ना वही बड़ा हो जाता है, यस सही है। जब नीचे वाला बराबर आता है तो बड़ा, सही बात है। ऊपर वाला बराबर रहेगा ना तो उल्टा हो जाता है, नीचे में जो छोटा है वही बड़ा हो जाता है, सही बात है। सही का उधर का चिन्ह लगाया गया है ना। देखिए नीचे वाला बराबर 9 9 बराबर, तो ऊपर में जो बड़ा है उधर ना होना चाहिए, इधर होना चाहिए, तो इधर नहीं, इधर ये हो जाएगा नो। इसी तरह से आप बना लीजिएगा। मतलब नीचे वाला जब बराबर आता है तो ऊपर में जो बड़ा है वो बड़ा हो जाएगा, है ना। और अगर ऊपर वाला मतलब क्या? न्यूमरेटर, और जब न्यूमरेटर इक्वल है 4 4 मान, जब न्यूमरेटर है नीचे में जो छोटा है डिनोमिनेटर वही बड़ा हो जाता है। देखिए नीचे में जो छोटा है वही बड़ा, इस तरह से आप समझ लीजिए, है ना। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? अगला क्वेश्चन 11 फिल इन द ब्लैंक्स है ना। बोलता है कि ग्रेटर और लेस देन का साइन कीजिए, है ना। तो आप देख ही रहे दोनों इक्वल है, तो कौन बड़ा है? जो छोटा है वही ना बड़ा है, सॉरी इधर ना हो जाएगा। ऊपर वाला बड़ा, नीचे वाला बराबर, तो ऊपर में जो बड़ा है तो बड़ा, और ऊपर वाला बराबर तो नीचे में जो छोटा है वो बड़ा। नीचे वाला बराबर है तो ऊपर में जो बड़ा है तो बड़ा, ऊपर वाला बराबर है तो नीचे में जो छोटा है वो बड़ा। उल्टा हो जाता है, ऊपर में बराबर है तो नीचे में छोटा। ये तो बनाना है, मतलब ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेटर, कौन बड़ा है? अरे कौन बड़ा है? तो नीचे में जो बराबर है, नीचे में बराबर है, ऊपर में जो बड़ा से बड़ा। नीचे ऊपर में बराबर है तो नीचे में छोटा वही बड़ा। नीचे में बराबर है, अरे नीचे वाला बराबर है तो ऊपर में जो बड़ा सा बड़ा, है ना। इस तरह से आप बना लीजिएगा, है ना। चलते हैं अगला अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं बच्चों? अगला क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉलर। स्मॉलर कौन है? स्मॉलर कौन है पता नहीं कीजिए, जब ग्रेटर पता कर लीजिएगा तो स्मॉलर, ये दोनों नीचे वाला बराबर तो ऊपर में जो छोटा तो वही छोटा, है ना। बड़ा, है ना। अगर ऊपर वाला बराबर आ जाता तो नीचे में जो बड़ा वही छोटा, है ना। जो ऊपर वाला बराबर तो नीचे में जो बड़ा वही छोटा। अब इसको बनाना है, तो कौन है आपको साइन करना है ना।
तो देखिए कौन ना नीचे बराबर ना ऊपर बराबर, तो क्या करिएगा, क्या कीजिए इधर इधर क्या 4 और 11 को गुना कर दीजिएगा और 7 और 5 को गुना कर दीजिएगा, कितना 44 आएगा, ऐसे 35। कौन बड़ा है ये, है ना, कौन बड़ा है ये वाला, तो इसके लिए क्या इधर का साइन होगा, है ना। इसी तरह से आप खुद बना लीजिएगा ये सब, है ना। इसको क्या लीजिए 5 गुने 5, इसको क्या लिख देंगे 6 गुने 4, 25 होगा, 24 होगा। इसी तरह ना होगा, कौन बड़ा हो गया जी इधर वाला, तो ये ऐसे कर दीजिएगा सर, है ना। इस तरह से आप बना लीजिएगा। 7 नंबर में चलते हैं। 7 नंबर में क्या कर रहा है बच्चों, 7 नंबर बोलता है बीच ऑफ द गिवन फ्रैक्शन इंटीग्रेटर कौन बड़ा है। एक ही सवाल को बार बार तो दोहरा रहा है। इसको पहले फ्रैक्शन को तोड़ लीजिएगा तो क्या 11/7 होगा, 9 ऐसे 15/9 होगा। अब इसको होगा ना तोड़िएगा तो 15 ना होगा। आज तो इसको तोड़िए 3 5 जो 15 3 3 9 इधर 5/3 इधर 11/3 11/7 आई 5/3, इसको ना नीचे बराबर ना ऊपर बराबर, तो ऐसे से गुना कीजिए 33 है ना और 35। कौन बड़ा है और कौन बड़ा है, इधर का साइन हो जाएगा, इधर का साइन हो जाएगा, है ना। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन है ना आपको 11.4 11.5 है ना, 11.5 है। अब 7 तक हो गया। 8 में क्या कर रहा है देखिए, 8 में अगर आपको कह रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर, अरे बढ़ते क्रम बनाना है तो बढ़ते क्रम में बना लीजिएगा। एक बतलाएंगे आप, एक बतलाएंगे बढ़ते क्रम में बनाना है ना। तो देखिए नीचे वाला बराबर है तो आपने बना लीजिएगा। जब बराबर नहीं रहेगा तो क्या कीजिएगा, बढ़ते क्रम और घटते क्रम दोनों एक ही बार में बता दे रहे हैं, है ना। बढ़ते क्रम में नीचे वाला बराबर है तो आप बना लीजिएगा, है ना। नीचे वाला तो पहले ही बड़ा हो जाएगा, उसके बाद ई हो जाएगा, इसके बाद ई, इसके बाद ई, है ना। जब बराबर नहीं रहेगा तो क्या करेंगे सर, ये ना सवाल करना है। देखिए तो सबसे पहले इसी को एग्जाम्पल लेके देखते हैं तो क्या आ जाएगा। इसका लीजिएगा एलसीएम को, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। 1/6 है ना, ये नजर नहीं आ रहा है इसलिए पूछ ले रहे हैं आप लोग से। ये 36 है, के बार में 6 बार में तो ऊपर से 6 से गुना, है ना। के बार में 4 बार तो 20, है ना। अरे भिंगे जोड़ बना दिए जी, हमको ऐसा बनाना। देखिए एलसीएम लेंगे, पहले एलसीएम लिखेंगे। एलसीएम हो 6 9 12 और 3 बराबर 36, है ना। आप इसको 1/6 लेंगे, 5/9 लेंगे, 7/12 लेंगे, 1/3 लेंगे, है ना। अब नीचे में हमको 36 लाना है तो नीचे में 6 से, नीचे में 4 से, नीचे में 3 से, नीचे में 12 से, तब ना 36 आएगा। नीचे में हमको 36 लाना है एलसीएम के, तो नीचे में 6 है तो ऊपर में 6 है, नीचे में 4 से तो ऊपर में 4 से, नीचे में 3 है तो ऊपर में 3, नीचे में 12 से तो ऊपर में 12 से। ये 12/36 होगा। ये कितना हो जाएगा, ये तो इतना होगा, ये कितना होगा 21/36, ये 20/36 हो जाएगा 6/36। अरे कौन देख ही रहेगा, आप तो बना लीजिएगा। नीचे वाला बराबर हो गया तो आप बना लीजिएगा ना। पहले कौन सा होगा, तो पहले ए होगा, है ना। तो बढ़ते क्रम में ये पहले ए होगा, फिर ए होगा, फिर उसके बाद ए होगा, उसके बाद ए होगा, ऐसे ना होगा। अगर घटते क्रम रहता तो सबसे पहले ए, फिर ए, फिर ए, फिर ए, है ना। बढ़ते क्रम रहेगा तो इस तरह से बना लीजिएगा। 6 उसके बाद 12, उसके बाद 20, उसके बाद 21, ऐसा मिल 36 लिख दीजिएगा, है ना। 36 है ना। किसके बदले आया है, 1/6 के लिए आया है। ये किसके बदले आया है 12/36, तो 1/3 के लिए आया है। इस तरह से आप लिख दीजिए कि बढ़ते क्रम हो गया असेंडिंग ऑर्डर, है ना। और डिसेंडिंग ऑर्डर बोल जाएगा तो इधर से लिख दीजिएगा, है ना, इधर से लिख दीजिएगा। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कर रहा है बच्चों, अगला सवाल आप चलिए एक्सरसाइज आपका खत्म हो गया। 11.6 देखिए, 11.6 में भिन्न के जोड़ है जो आप खुद कर लीजिएगा। 11.6 है, आपको भिन्न के जोड़ है, आप खुद कर लीजिएगा, है ना, बना लीजिएगा ना। 11.6 कुछ करना नहीं है, यहाँ पर करके दिखाना है आपको। एलसीएम करके दिखाना है, यहाँ पर एलसीएम करके दिखाना है 11 और यहाँ 3 और 8 यहाँ करके दिखाना है, यहाँ जोड़ दिखा देना, बस यही तो करना है ना, कुछ करना नहीं। चलते हैं अगले गति में। अगला सवाल पे। अगला सवाल क्या कर रहे हैं बच्चों, अगला
अगला सवाल, इसको भिन्न के जोड़ बनाना है, खुद बना लीजिएगा भिन्न के जोड़, है ना। भिन्न के जोड़ तो देखिए इसमें बड़ा छोटा करना है, इसको बड़ा छोटा। देखिए ना, आपको इसमें आप क्या कीजिएगा, तो कौन बड़ा है, तो 11 इधर इसको जैसे लीजिएगा तो 11/29 आएगा, इधर में आएगा 11/29, तो इक्वल हो गया जी, इक्वल का साइन दीजिए। इसमें से कौन बड़ा है, आप ये कीजिएगा तो इसको 15/33 आएगा, ऐसे कीजिए भिन्न के जोड़ बनेगा, ये आ जाएगा 19/33। कौन बड़ा, इधर का साइन दीजिएगा, इस तरह से बना लीजिए। देखिए वर्ड प्रॉब्लम आ गया। वर्ड प्रॉब्लम में क्या करना है बच्चों, वर्ड प्रॉब्लम में, है ना, एक दो गो आपको बतला दे रहे हैं। वर्ड प्रॉब्लम में क्या करना है, वर्ड प्रॉब्लम में मान चलिए लिखा हुआ है, कोई भी एक सवाल ले लीजिए। बोल रहा है कि अशोक walked 5/7 किलोमीटर टू हिज स्कूल, देन ही walked 9 किलोमीटर टू लाइब्रेरी, हाउ मच डिड he walked together, है ना। तो आपको क्या करना होगा, लिख देना होगा। सबसे पहले लिख दीजिएगा अशोक walked 5/7 किलोमीटर टू ही स्कूल, है ना। इस तरह से आप लिख दीजिएगा। आप फिर लिख दीजिए अशोक walked 1/7 किलोमीटर टू ही लाइब्रेरी, है ना। इस तरह से लिख दीजिएगा। और उसके बाद क्या करना है ना, उसके बाद क्या करना है, फिर इसको दोनों को बोला कि हाउ मच डिड, कितना दोनों हाउ मच डिड वॉक टुगेदर, कितना चला, है ना जी। तो क्या करना पड़ेगा, 5/7 और 1/7 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, इसको जोड़िएगा तो 6/7 आ जाएगा। तो लिख दीजिए इसको, क्या लिखना होगा कि क्या लिखना होगा, अशोक walked together altogether इतना किलोमीटर, 6/7 यहाँ करके इसको हटा के इसको यहाँ कर दीजिएगा। देखिए 6/7 ये साइड में दिखा दीजिएगा इसको, है ना। 6/7 किलोमीटर, बस इतना आंसर हो जाएगा, है ना। इस तरह से आप बना लीजिएगा। चलते हैं अगला एक्सरसाइज में बच्चों। अगला एक्सरसाइज क्या कर रहा, देखिए इसको लगता है इसी पार्ट का है ना, इसी पार्ट का है। देखिए जो 11वें पॉइंट का कुछ है ना, तो जो भी जिसका भी है 11वें चैप्टर का है, जिसका भी है तो इसको देख लीजिए 3 बार में, तो ऊपर से भी 3 बार में, तो लगता मतलब कि अंदर जी पी छलका में, है ना। ये 2 बार में, तो ऊपर से भी 2 बार में। इस तरह से आप बना लीजिए सबको। ये क्या बार में 4 बार में किया था, इसको भी 4 बार में होना चाहिए था। 15 4 बार में 15 गुने 4, है ना। इस तरह से आप बना लीजिएगा। चलते हैं अगला एक्सरसाइज में। अगला एक्सरसाइज क्या कर रहा है बच्चों, अगला एक्सरसाइज 11 पॉइंट, है ना। ये 11.7 11.6 भी लगता है कि खत्म हुए। देखिए 11.7 में चलते हैं। इसको क्या करना है, भिन्न के घटाव बनाना है ना। आप खुद बना लीजिएगा। ये इसमें क्या कर रहा है, ये तो बनने में अभी बतलाएंगे लोएस्ट टर्म में, है ना। लोएस्ट टर्म आपको बतला दी। देखिए छोटा क्या 11.7 ही 11. ये भी बतला दिए आपको, ये भी बतला दी, है ना। 11.4 का ही है। देखिए 11 पॉइंट खत्म हो गया। हाँ ये देखिए लगता है, हाँ ये भी खत्म हो गया 11 पॉइंट, ये भी खत्म हो गया आपका। पूरा लगता है कि खत्म हो गया है ना एक्सरसाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल।